फिर से मैं आपके समक्ष हूँ, हिंदी इसलिए यूज कर रहा हूँ अधिक से अधिक लोग समझें। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, क्या सवाल? शायद आपने भी कभी जानने की कोशिश की। अगर आप कुरान में आते हैं, कुरान में कहते हैं कि लोग हमारे माता पिता का नाम, पहला माता पिता आदम और हव्वा था। बाइबल को पढ़ते हैं तो वहाँ भी आता है भाई हमारे माता पिता एडम और ईव थे, उनके हम लोग वंशज हैं, है ना। और कह सकते हैं उनके हम संतान है और आने वाला जनरेशन है। अगर आप हिंदू धर्म में आते हैं वहाँ भी एक औरत और मर्द का जिक्र है, नारी और नर का जिक्र है, मन और सूत्र का। लेकिन हमारे माथे में एक सवाल उठा कि अगर हम सबके सब एक ही माता पिता के संतान हैं तो ये हमारी भाषा अलग अलग क्यों है? कोई अंग्रेजी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, कोई संस्कृत बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, और इसी भाषा के पीछे बड़े यहाँ झगड़ा करते रहते हैं। अरे भाषा क्या है? एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। आप हाथ हिला करके भी बोल सकते हो, आप आंखों के इशारे से भी बोल सकते हो, आप रो करके भी बोल सकते हैं, हंस के भी बोल सकते हो, पैर हिला के भी बोल सकते हो। जैसे हिंदुस्तान में नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन अफ्रीका में जाएंगे तो हाथ नहीं जोड़ते हैं, ऐसे करते हैं। अगला आदमी सोचता है कहीं वो मारेगा तो नहीं, वो मारने का आपको नमस्ते कर रहा है ना। एक आदमी सुंदर का पैमाना बनाता है कि अच्छे से डेकोरेशन किया गया, अच्छे से लिपस्टिक लगा गया। लेकिन चाइना में अगर आप जाते हैं तो वहाँ देखते हैं सुंदर वही कहलाता है, वही लड़की कहलाती है जिसके पैर छोटे हैं, है ना। शायद मैंने पहले भी बताया होगा, पैर छोटे ऐसे नहीं होते जानबूझ के खींच जाते हैं, लोहे के जूता पहनाए जाते हैं ताकि पैर छोटा हो सके। साउथ अफ्रीका में जाएंगे तो आप देखेंगे जिन औरतों के होठ लटके होते हैं वही सुंदर कहलाती है ना। जानते हैं क्या करते हैं लोग? इसको काट करके यहाँ पे लोहे का फ्रेम लगा दिया जाता है, वो झूलता रहता है और बाद में घाव भी होता है, और वो जब लटकता है तो लोग समझते हैं सुंदर। अब यहाँ पे सुंदरता का पैमाना कह नहीं सकते कि यही होता है ना। मुंडे मितिर भिन्ना, और कह सकते हैं मैनी माइंड्स। जितने लोग हैं उनकी उतनी सोच है, उस तरह की सुंदरता वो देखते हैं। यहाँ तो ठीक है। और आगे मैं ये कहना चाह रहा था, इस भाषा की बात मैंने कई लोगों से पूछा। मेरे यूनिवर्सिटी में अवधेश शर्मा नामक एक प्रोफेसर थे, वो हमें पढ़ाते थे लिंग्विस्टिक्स, क्योंकि मैंने पहले बताया हमारा स्पेशल पेपर एमए इंग्लिश में लिंग्विस्टिक्स था, है ना। उनसे भी मैंने ये सवाल किया था। उन्होंने एक जवाब दिया कि सपोज एक जगह से आप दूसरी जगह जाते हैं, जितनी चीज़ें मिलती हैं उनका नाम देते जाते हैं, ये हो जाता है। तो हमने उन सर से कहा, मैं उनकी बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूँ, हमने कहा सर ये तो एक नई चीज़ को नया नाम दे रहे हैं, दिस इज हाउ यू आर डेवलपिंग द वोकेबुलरी। लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूँ अलग है। अगर हम सबों के माता पिता एक ही हैं, चाहे वो इस्लाम से हो, चाहे वो बाइबल से हो, चाहे वो हमारे हिंदू ग्रंथ से हो, तो इतनी भाषाएँ क्यों? मुझे जवाब नहीं मिला, प्रश्न जारी था, कहीं भी मैं पूछ देता। एक बार बिहार में एक रेलवे स्टेशन, इसका नाम बढ़ैया है, बहुत ही फेमस है रसगुल्ले के लिए और दूसरी बातों के लिए भी उसे बताने की जरूरत है, क्योंकि लोग कहते हैं कि नकारात्मक नहीं बताना चाहिए, सकारात्मक। ठीक है, मैं बैठा था, पास में एक सज्जन आए, धोती वाले बैठे थे। कुछ देर तो हम लोग चुपचाप रहे, गाड़ी लेट थी, आने में देर था। कितने दिन चुप रहे और कितने देर चुप रहे, फिर बात छिड़ी, हमने एक सवाल रख दिया। उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि हम जितने भी लोग हैं सबों के आदि भाषा जो है संस्कृत है। आप जानिए, आप संस्कृत में मातृ बोलते हैं, इंग्लिश में मदर बोलते हैं, हिंदी में माता बोलते हैं, उर्दू में अम्मा बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको साउंड एक जैसा लगता है, संस्कृत से ही निकला हुआ है। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, संस्कृत अगर है तो संस्कृत ही होनी चाहिए। उसका लॉजिकल जवाब था उस आदमी का कि जब हम नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं, भाषा को सरल बनाते हैं ताकि आम लोग आदमी समझे। जैसे आप उड़ीसा की तरफ जाएंगे तो रेलवे स्टेशन में जब केले बिक्री करने वाले आते हैं तो वो कडली 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 बोलते हैं। अब कडली को गौर से सोचिए क्या है ये कडली? ये कडली नहीं है, कदली है। कदली का मतलब कहना होता है ना। और संस्कृत का टर्म बहुत लंबे समय से लोग उसका यूज कर रहे हैं। तो जीव हमारा बोलते बोलते, जैसे वाल्मीकि के साथ मरा मरा बोलते बोलते राम हो गया, उसी तरह ये कदली कदली राम तो नहीं बन पाया, कडली बन गया, है ना। लेकिन लोग आज भी उसको समझ रहे हैं। तो इन कोर्स ऑफ मेकिंग द लैंग्वेज टू बी सिंप्लीफाइड, we are likely to just actually making many different languages to come into existence। और जहाँ तक इंग्लिश की बात है, वह भी इंडो यूरोपियन फैमिली का एक पार्ट है ना।
इसलिए कह सकते हैं हमारी हमारी जो आदि भाषा है वो संस्कृत है, और जितनी भी भाषाएं आई वह भाषा को और सिंपल और सिंपल और सिंपल और सरल और सरल और सरल करने के क्रम में है ना। और भाषा आप क्या बोलते हो, क्या फर्क पड़ता है। आपके मन में जो शैतान बैठा है, जो राम राम पूछता है, जो सलाम पूछता है, उसी को दिक्कत होती है ना। जो उससे परे उसे कोई भाषा फर्क नहीं पड़ता। चलो मैं गांधी जी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जहाज में जा रहे थे, कुछ अंग्रेज लोग भी थे, ये नंगे थे, नेता थे हिंदुस्तान के, हाथ में लाठी थी। एक अंग्रेज ने एक पूरे पहले तो गाली दी, गाली ही नहीं दिया, एक कागज में दुनिया भर का आलतू फालतू बातें लिखी। तो फिर गांधी जी ने बताया उस अंग्रेज से, मान के चलो मैं आपको कुछ देता हूँ, आप नहीं लेते हो, कहाँ जाता है, हमारे पास नहीं। उसी तरह आपने जो हमको दिया मैं नहीं लिया, किसके पास गया। आपने मुझे गाली दी, मैंने ली नहीं, वो तुम्हारे आपके पास गई। लेकिन उस लेटर को उन्होंने उठाया, उठाने के बाद लेटर को फेंक दिया और उसमें पड़ी जो पिन थी उसको रख दिया, क्योंकि क्वीन का उपयोग था, लेटर का उपयोग नहीं था। इसी तरह आपके जीवन में ढेर सारी चीज़ें आती हैं, जो आपके काम की है उसको रख लो, जो काम के नहीं है छोड़ दो। तमाम लोग दुनिया में पड़े हैं, जिसके फायदे का वो होगा इसे अपना लेगा। उसी तरह मैं जो बोल रहा हूँ, हो सकता किसी को बदल दे, किसी को हो सकता है खराब लगे, कह नहीं सकता। और मैं किसी भी हालत में माफ़ी किसी से नहीं मांगता, क्योंकि हमारी कोशिश होती है, बट इफ़ यू कैन, इफ़ आई कैन, आई मस्ट डू द मेंट ऑफ द थिंग दैट इज डिविएटेड फ्रॉम द मेन ट्रैक। इतना ही, धन्यवाद।